तो हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह। और आइए मत्ती अध्याय 2 का जो है वचन आपको सुनाते हैं और आप ध्यान से सुनिएगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है। वहाँ लोग पहुँचे और कहने लगे कि वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यहूदी लोग हैं जो उन्हें प्रणाम करने के लिए आए, तो ढूंढते ढूंढते उनको प्रणाम करने के लिए पहुँचे। और यह सुनकर हेरोदेस राजा उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। और उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा है कि हे बैतलहम, जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीत से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तू किसी रीत से यहूदा के अधिकारियों से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझसे एक अधिपति निकलेगा जो मेरा प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। अगला वचन कह रहा है कि जब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। जब दिखाई दिया था तारा तो प्रभु के बारे में पता चला कि यीशु का जन्म हुआ था। लेकिन फिर जो है यहूदा के जो अधिकारी लोग थे उन्होंने जा कर के पूछा, जो प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषी को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो कि मतलब कहाँ उनका जन्म हुआ है, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। प्रभु यीशु मसीह को कहा। और कौन कहा है? वो जो बैतलहम के राजा, उन्होंने जो बुलावा भेजा था कि पता करके आओ कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, प्रभु यीशु मसीह का, मैं भी उन्हें जाकर प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वहाँ उनके आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। ऊपर इसको और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोहवान और गंधरस की भेंट चढ़ाई मरियम की माता को। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, कि दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डालें। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग कह रहे हैं। वह रात को ही उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हुआ। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषी ने मेरे साथ ठट्ठा किया, तो वह क्रोध से भर गया।
और लोगों को भेजकर ज्योतिषी से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। जब तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि 18 याद कह रहा है मत्ती का 2 का 18 याद कि रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रहे थे और शांत होना चाहती थी क्योंकि वे हैं नहीं।